नमस्कार। NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है। साथियों, अगर इस वक्त हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जहां पे सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो डिलिमिटेशन का है। लगभग पिछले 4 दिनों की हम बात करते हैं जहां पे डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू के विभिन्न संगठनों से, राजनीतिक दलों से मिला है। और अब अगर बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो वापस दिल्ली चला गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी। सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है जी। शुक्रिया प्रदीप जी। सर, क्या कहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, आप भी जम्मू में उनसे आपकी मुलाकात हुई है, आपके साथ वहां पे कौन कौन गया था और आपने वहां पे क्या बात रखी है? प्रदीप जी, जैसे कि जम्मू कश्मीर के दौरे पे जो ये हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है, ये 4 दिन के दौरे पे जम्मू कश्मीर में आया जी जी। और इन 4 दिनों में लगभग 290 प्रतिनिधि मंडलों के साथ इन्होंने बातचीत की है और 290 प्रतिनिधि मंडलों ने अपनी सजेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के पास रखी है। और अगर मैं ये बात करूं कि ये जो डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, एक तो 2 चीजें इसमें क्लियर है। ये एक तो ये कि यहाँ पे 7 सीटें जो हैं वो ये डिलिमिटेशन कमीशन में बढ़ेंगी जी जी। और दूसरी बात ये है कि 2011 के सेंसस पे जो है ये डिलिमिटेशन होगी। 7 सीटें जो बढ़ेंगी ये पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। इससे पहले अगर मैं डिलिमिटेशन की बात करूं तो 1995 में जो है, इससे पहले डिलिमिटेशन हमारी स्टेट में हुई थी, लगभग 26 साल पहले। जी जी। और जो 1995 में जो डिलिमिटेशन हुई थी वो 1981 के सेंसस से हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि हर 10 साल के बाद हमारे देश में सेंसस होता है, लेकिन 1991 का सेंसस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारी स्टेट में जो मिलिटेंसी है वो चरम सीमा पर थी, पीक पर थी, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। और जो 1995 में डिलिमिटेशन हुई वो 1981 के बेसिस, सेंसस के बेसिस पे हुई। और जब 1995 से पहले की बात करें तो हमारी यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो 1995 में डिलिमिटेशन हुई, तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो क्रिएट हुई वो अरनास और गूल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो नहीं बनी। और उस समय जो डिस्ट्रिक्ट हमारा था वो रियासी डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था। उस समय रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तब पूरी स्टेट में 12 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन 2007 में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने और 8 डिस्ट्रिक्ट बनने से अब हमारी स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट हो गए। जब नए डिस्ट्रिक्ट बने तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हुई जिसमें ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि कुछ इलाके जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसे हम रियासी की बात करें, रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ इलाका रियासी में है और कुछ इलाका जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में आता है। जैसे हमारा मुंगरी है, मुंगरी की पंचायतें हैं 8। इसी प्रकार पंचैरी के कुछ सदोता, बदोता, गलियोत की पंचायतें हैं और कुछ हमारी टिकरी की 6 पंचायतें हैं। जी जी। लगभग 18 पंचायतें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उधमपुर में आती हैं। इसी प्रकार अगर हम अरनास की बात करें तो अरनास के साथ जो गूल इलाका लगता है, नए जब डिस्ट्रिक्ट बने तो गूल का इलाका रामबन में चला गया। जब 1995 में जब ये डिलिमिटेशन हुई थी तब ये सारा भाग जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का था। गूल भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था और रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में थी। और जो इलाके आज उधमपुर में एडमिनिस्ट्रेटिवली, चाहे वो पंचैरी है, चाहे मुंगरी है, चाहे टिकरी है, वो उधमपुर में थे। उस समय विद इन डिस्ट्रिक्ट ही हुई थी। लेकिन ये चीजें जो ओवरलैपिंग ये बाद में पैदा हुई जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव जुड़े। सर, आपकी आखिर बात क्या हुई अगर बात करें? वही मैं प्रदीप जी आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ये चीजें हमारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज ये पोजीशन है, आज जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने एक तो ये 7 सीटें नहीं बढ़ानी है और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ओवरलैपिंग है उसमें एडिशन और डिलीशन करनी है। यही जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। और 280 प्रतिनिधि मिले डिलिमिटेशन कमीशन को, 290 जो है प्रतिनिधि मंडल मिले। उसी प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट में से भी
जो है कुछ ये प्रतिनिधिमंडल, चाहे वो पूनी के हों, चाहे वो कटरा से हों, चाहे बमाग से हों, और चाहे अरनास से हों या गुलाबगढ़, अपने अपने इलाके की बात उन्होंने अपनी अपनी सजेशन जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन के पास उन्होंने रखी। पूनी वालों ने पूनी में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की बात की। कटरे वाले जो डेपुटेशंस मिले, उन्होंने कटरा में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करने की बात की। बमाग के जो डेपुटेशंस थे, उन्होंने जो है बमाग में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करने की बात की। हम जो वहां पे गए, मेरे साथ जो हैं वो कटरा के दो जो हमारे डीडीसी मेंबर्स हैं, निर्मला देवी जी, और कटरा और पैंथल से रजिंदर महंगी जी। इसी प्रकार पोनी से जो हमारी रीता शर्मा और पोनी से केवल जी जो हमारे डीडीसी मेंबर हैं, वो मेरे साथ थे। कटरा के म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन शशि जी मेरे साथ थे, और एक दो लोग और मेरे साथ थे जिन्होंने अपनी बात जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन के पास रखी। हमने यही कहा कि जो जो सजेशंस हमारे डिस्ट्रिक्ट से लोगों की आई हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की, अगर कटरा से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो कटरा में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए, अगर पूनी में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो पूनी में बनाई जाए, अगर बमाग में बनती है तो बमाग में बनाई जाए। और इसके तहत हमने ये भी कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एज पर आपके पैरामीटर्स, एज पर आपकी गाइडलाइन, जो आपका क्राइटेरिया है, अगर उसमें फॉल नहीं करती है, तो जैसे हमारी रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी आगे है वो वैसी ही रखी जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उन इलाकों को छेड़ा नहीं जाए। सर, अगर कहीं ना कहीं बात करें, हम देखते हैं कि लोगों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। चाहे हम पोनी की बात करते हैं, कुछ कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि पोनी के इलाके को नास के साथ जोड़ दिया है, या फिर पैंथल की बात करते हैं। आखिर ये असमंजस की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये लोगों को एप्रीहेंशन है। जैसे कि पीछे आपने देखा पेपरों में भी आता, काफी ये बार आता रहा कि डीलिमिटेशन जो है ये विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी है। आपने देखा जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डीलिमिटेशन कमीशन ने की, उन्होंने भी उसमें क्लियर किया कि जो डीलिमिटेशन है वो विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी है। तो लोगों को ये भी एप्रीहेंशन है कि क्या नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के हक में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि ये नहीं चाहता कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नई क्रिएट की जाए। पूनी के लोग कहते हैं कि पूनी में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए, कटरा में कहते हैं कि कटरा में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए, इसी प्रकार बमाग में कहते हैं कि बमाग में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन उसके साथ साथ लोगों में एक जो है एप्रीहेंशन ये भी है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलाका जो है ये कहीं और किसी के साथ है। क्योंकि जैसे अरनास से गूल निकला है, तो गूल की जगह कोई इलाका तो एडिशन होना है अरनास के साथ। एक चीज ये क्लियर है प्रदीप जी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये तो रहनी ही रहनी है। जी। जो चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एडिशन बननी है वो नहीं बननी है। अगर बनती है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम तो हमेशा यही कहते आए हैं कि ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए, एक के बजाय 2 यहां बननी चाहिए। लेकिन इन केस अगर नहीं बनती है तो लोगों में यही एप्रीहेंशन है कि जैसे पहले लोग सफर करते रहे हैं मुंगरी के, क्योंकि आप जानते हैं कि रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पड़ती है, और मुंगरी अगर जाना हो तो आपको उधमपुर से होकर उधमपुर क्रॉस करके, फिर उसके बाद चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रॉस करके पंचैरी, फिर उसके बाद लास्ट बिल्कुल रामबन के एक साइड के साथ जो टच करता है एरिया गलियोत सुदोता बदोता, वहां हमें जाना पड़ता है। तो लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार ये इलाका जो है ये हमारा जो है अरनास के साथ या किसी और के साथ ना लगाया जाए। तो इसी बात को लेके थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है एप्रीहेंशन थी। जो सजेशन हमने डीलिमिटेशन कमीशन के पास रखी कि अगर नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। अगर ये पैरामीटर्स के अंदर नहीं आता है तो आप जैसे हमारी रियासी की ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको वैसे ही रखा जाए, इलाके को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और इसी प्रकार जो है। सर, अगर बात करें क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट यानी कि बिहाइंड डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकती है या नहीं? देखिए प्रदीप जी, जब ये डीलिमिटेशन कमीशन बना था तब कुछ और सिनेरियो था।
लेकिन उसके बाद आपने देखा पेपरों में भी ये रोज ये चीजें खबरें आती रही कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नई बनेगी, जहाँ जो एडिशन डिलीशन होगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर ही होगी। और जहां तक मेरा कहना है, जो प्रेजेंट सिनेरियो के मुताबिक जो 9 तारीख को डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, जो क्रिएट होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, वो विद इन डिस्ट्रिक्ट की जाएंगी, वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट नहीं की जाएंगी। सर क्या कहना चाहते हैं? पौनी के ही कुछ नेताओं के ये भी बयान आ रहे हैं कि अगर पौनी में कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनती है तो वो इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रदीप जी, मैं ये कहूँगा कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये तो ऐसे हो गया ना, मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे हमारी कोर्ट्स हैं, कोई जज के पास वकील अपनी दलीलें रखता है और उसको लगता है कि जज मेरे फेवर में ये जो फैसला नहीं देने वाला, तो जहां मैं जज के ऊपर प्रेशर बनाता हूं कि मैं, अगर आप मेरे फेवर में फैसला नहीं देंगे तो मैं इसका बाइकआउट करूंगा कोर्ट का, जहां मैं बाहर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। देखिए, इससे कोर्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट्स जो फैसला देती हैं वो तथ्यों के आधार पर, वो वकीलों के जो सजेशन सुनकर, और उसके बाद लॉ क्या कहता है विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ देकर। इसी प्रकार जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, ये बड़ा सम्माननीय है, बड़ा आदरणीय है। इसके जो इसको लीड कर रही हैं हमारी जो रंजना प्रकाश देसाई, वो सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज हैं। और इसके जो हमारे चेयरमैन डिलिमिटेशन कमीशन के हैं, जहाँ और जो मेंबर हैं, ये सारे एक से एक बढ़कर जो मतलब कि एजुकेटेड लोग हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं यही कहूँगा कि हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की आदर करना चाहिए। इन टिप्पणियों से हमें सर कहीं ना कहीं अगर बात करें कटरा के भी कुछ नेताओं का ये कहना है कि कटरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन वो इस फेवर में नहीं है कि कटरा में एक अलग कंस्टिट्यूएंसी बने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 280 प्रतिनिधि मंडल जो हैं, 290 प्रतिनिधि मंडल जो हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन को मिले हैं। इसके अलावा हर पार्टी का जो अलग से प्रतिनिधि मंडल जो है, वो भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिला है और उन्होंने अपनी अपनी सजेशन रखी है। सिर्फ एक पीडीपी के लोग जो हैं वो नहीं मिले। इसके अलावा हर इलेक्टेड मेंबर जो है, जहाँ हर गांव का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्रतिनिधि है, हर, मैं कहूँगा 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने आके अपनी बात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के पास रखी है, अपनी सजेशंस दी हैं। और मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नई क्रिएट की जाए। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो पूरी स्टेट में 7 ही क्रिएट होनी है, 30 डिस्ट्रिक्ट में। अब कौन क्राइटेरिया में फॉल करता है, ये डिलिमिटेशन का काम है। क्या लगता है बाकी मैं आपका जवाब थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बाकी ये कहना कि कोई अजय नंदा के साथ गया है तो वो हीरो है, जहाँ कोई मेरे साथ गया है तो वो हीरो है, जो कोई दूसरे प्रतिनिधि मंडल के साथ गया है तो वो जीरो है, जहाँ वो विलियन है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और दूसरा प्रदीप जी, मैं बिल्कुल आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नई क्रिएट होनी है, ना तो ये अजय नंदा के मेमोरेंडम पर होनी है, ना ही ये कोई और किसी जगह कोई मेमोरेंडम देते हैं तो उनके मेमोरेंडम से होनी है। और ना, एक बात ये भी आपको बता दूं कि कई कह रहे हैं जी कई सरपंचों के साइन हुए, कई पंचों के साइन नहीं हुए, कई जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने साइन किए, कई कहते हैं जी डबल साइन किए। ये कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उसको, और ना ही ये वो देखता है कि किसने साइन किए हैं किसने नहीं किए हैं। ये जो साइन करने वाली बात है, ये खाली अप टू सजेशन देने तक है कि आपकी सजेशन तक मैटर करता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना ये प्योरली डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। बाकी ये गुमराह करना कि मेरे मेमोरेंडम से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हो जाएगी, ये मैं कहूंगा अपने आप को भी धोखे में रखने वाली बात है और लोगों को भी गुमराह करने वाली बात है। और डिलिमिटेशन कमीशन को अगर ये लगता है कि ये पैरामीटर्स के अंदर आता है,
क्योंकि पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स है विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दूसरा है कि वहां की वोटर्स इतने चाहिए, पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, डिस्टेंस मैटर करता है, एरिया मैटर करता है, और वहां का जोग्राफिकली इंटरलिंक्ड जो एरिया वो हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। अगर इन चीजों में फॉल करता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप क्रिएट होगी। और एक चीज और बता दूं कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है सजेशंस के बाद ये सारी चीजें देखते हुए, पैरामीटर्स को देखते हुए, वो अपनी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रखने से पहले वो जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनकी भी सजेशंस इसमें ली जाएंगी। उसके बाद ये जो अपनी रिपोर्ट ये पब्लिक डोमेन में रखेगा। पब्लिक डोमेन में अगर किसी को एतराज है तो वो अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। उसके बाद जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नोटिफाई की। सर, क्या लगता है आपको रियासी को एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल सकती है या नहीं? देखिए सर, अपनी अपनी सजेशंस जो हैं सभी लोगों ने रखी हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक सेट क्राइटेरिया है, एक सेट पैरामीटर्स हैं। अगर ये काम सजेशंस रखना हमारा काम है, सजेशंस रखना हर डेपुटी जो भी प्रतिनिधि मंडल मिला है उसका काम है। 280 प्रतिनिधि मंडल मिले हैं और सभी ने अपनी जो है सजेशन उनको दी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना या नहीं बनना ये प्योरली प्रेरोगेटिव है डीलिमिटेशन कमीशन का। अगर डीलिमिटेशन कमीशन को ये लगता है कि हम पैरामीटर्स में फॉल करते हैं तो डेफिनेटली जहां जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैं कहता हूं कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना ये प्योरली पैरामीटर्स जो है ये डीलिमिटेशन का जो है कमीशन का काम है। इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये जम्मू कश्मीर के तौर पे। सर, अगर बात करें जिस प्रकार से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 11 जो एम्प्लॉइज कह सकते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के ही, उनको सस्पेंड किया गया है, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा प्रदीप जी, जो 11 लोग जो हाल ही में ये जो J&K गवर्नमेंट की जो जॉब्स में थे उनको हमारे हॉनरेबल गवर्नर की गवर्नमेंट ने जो है उनको नौकरी से निकाला है, उनको डिसमिस किया है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही जितनी तारीफ गवर्नर साहब की जाए, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये रिपोर्ट थी कि ये जो 11 लोग हैं ये इसमें मिलिटेंसी एक्टिविटीज में शामिल थे। और एक तो आपने देखा शायद सलामुद्दीन, जो उसका 2 बेटे जो हैं, जो हिजुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर है, सलाउद्दीन के 2 बेटे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे। और कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये बात उनके ध्यान में आई है कि उन्होंने उनके इनपुट्स मिली हैं कि ये लोग मिलिटेंट्स एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। मैं ये कहूँगा जो लोग बाहर से मिलिटेंसी चला रहे हैं, जो घर में अंदर रहकर जो मिलिटेंसी एक्टिविटी में शामिल है, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर गवर्नर साहब ने इनको निकाला है, ये बहुत ही काबिल तारीफ जो है कदम है, और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई जो है ये गवर्नर साहब ने। सर, आखिरी प्रश्न क्या लगता है आपको, हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि कटरा में ही किसी नेता ने देखा कि 27,000 वोटों में कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकती है, इसको पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रदीप जी, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना ही मुझे ये टिप्पणी करनी चाहिए। 27,000 से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना या 30,000 से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना, उन्होंने किस कंटेस्ट में ये कहा है ये वही बता सकते हैं, जहां उनसे ही पूछना चाहिए कि उन्होंने ये कैसे कहा है। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेजेंट सिनेरियो के मुताबिक 2011 सेंसस के मुताबिक हमारा वोट बैंक बड़ा है, और इस समय नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करने के लिए लगभग प्लस माइनस अराउंड 1 लाख वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चाहिए। हाँ, कहीं ये थोड़े बहुत इसमें मैं कहूँगा छूट हो सकती है, कहीं टैरन, कहीं डिफरेंट टैरन भी होता है, कहीं पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां ये चीज थोड़ी बहुत प्लस माइनस की जा सकती है। लेकिन आज के सिनेरियो के मुताबिक मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नई क्रिएट करने के लिए अराउंड 1 लाख वोट जो है वो जरूरी है। धन्यवाद। तो जे थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री श्री अजय नंदा जी,
आज हमारा जो बड़ा मुद्दा था इनसे बात करने का डिलिमिटेशन के ऊपर ही आज हमने इनसे चर्चा की है। ये भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिले हैं, इनका क्या कहना है आप सबने सुन लिया है। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।